नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था, जिसमें मैंने आपको जो कल बताया था वो गुलाम वंश के बारे में बताया था। और गुलाम वंश में हमने जो चर्चा की थी उसमें मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था। इसके बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में एक छोटा सा शासक आता है, बस नामात्र का ये 7-8 माह जिसने शासन किया था। पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। राजवंश कौन सा है आपका? गुलाम वंश। कौन सा वंश है? गुलाम वंश। 5 बताए थे मैंने आपको, जिसमें से पहला राजवंश है, उसका नाम क्या है? गुलाम वंश। इसमें जो है सबसे पहले मैंने आपको शासक बताया है, उसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में बताया है। और इसके बाद में जो है आराम शाह नाम का एक शासक आया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस। इसके बाद में जो शासक बना है उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अर्थात इस इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसकी हत्या कर दी। ये इसका दामाद था और ये इसका क्या है? पुत्र है। अर्थात अपने साले की इसने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और हत्या करके जो है ये क्या बना था? शासक बना था। तो अब अपने गुलाम वंश के अंदर जिस राजा की चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश है। क्या नाम है? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश की पहली बात तो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो आपको इसका जो है शासन काल याद रखना है। अब आपको पता है मैंने 1210 तक बताया था इसका। अब 1210 के बाद में जो है थोड़े ही समय तक शासन किया था किसने? आराम शाह ने। 7-8 माह शासन किया था। और इसके बाद में जो है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक जिसने शासन किया है उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश है। 1211 से 1236 तक कौन शासन करता है? इल्तुतमिश शासन करता है। और इल्तुतमिश जो है, पहली बात तो याद रखनी है कि इलबारी कबीले को तुर्क को, इलबारी कबीले का क्या था? ये तुर्क था। इलबारी कबीले का क्या माना जाता है? इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? ये इलबारी कबीले का तुर्क था। ठीक है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है। गुलामों का गुलाम, क्योंकि खुद एक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और उसका ही गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम कहा गया है। ठीक है। और इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। ठीक है। मतलब ये सुल्तान ए आजम, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है खलीफा, जो बगदाद में खलीफा बैठता था उसको टेलीफोन नहीं किया था, लेकिन इस इल्तुतमिश ने बगदाद में जो खलीफा बैठता था उसको क्या किया था? टेलीफोन किया था। और उसने इसको क्या है, किस पद की मान्यता दे दी थी? सुल्तान ए आजम की उपाधि दे दी और सुल्तान पद की इसको क्या दे दी गई थी? मान्यता दे दी गई थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि सुल्तान पद की मान्यता जो है वो ग्रहण करने वाला पहला जो है गुलाम शासक, या पहला सल्तनत कालीन भी कह सकते हो, सल्तनत कालीन शासक जो है वो कौन है? ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो कौन है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को जो है सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को सल्तनत काल का क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना। और इसे मकबरों का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। इसे किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का कहा दिल्ली के अंदर जो है क्या बनवाया था? इसने मकबरा बनवाया था। तो गुलाम वंश में हमने चर्चा की है इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश में 1211 से 1236 इसका शासनकाल है। इलबारी कबीले का तुर्क है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सुल्तान आजम की उपाधि जो है खलीफा से ग्रहण कर ली, अर्थात वास्तविक संस्थापक हो गया ये। और इसने इसे मकबरों का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का जो है मकबरा बनाया था। कहाँ? दिल्ली के अंदर, जो किस नाम से भी फेमस है? सुल्तान गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुल्तान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये किसके बारे में आपको बताया? इल्तुतमिश के बारे में। पढ़ लीजिए आप इसके बारे में।
इसके बाद में अगर हम चर्चा करें किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। गुलाम वंश चल रहा है, गुलाम वंश में हम शासक आया जिसका नाम क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब जो इल्तुतमिश है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहली बात तो इसने अपनी जो राजधानी है वो राजधानी जो है वो लाहौर से क्या बना दी थी, दिल्ली बना दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न आपके लिए बन गया है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो है वो शासक कौन है, सल्तनत कालीन शासक कौन है, तो कौन है, इल्तुतमिश है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है, इल्तुतमिश है। ठीक है, इसने लगभग जो है, एक चीज तो ध्यान रखना, 1216 ईस्वी के अंदर जो है इसके समय में एक युद्ध हुआ था एल्दोज के साथ। किसके साथ हुआ था, एल्दोज के साथ 1216 ईस्वी में इसका क्या माना जाता है, युद्ध माना जाता है। ठीक है, और जो युद्ध है उस युद्ध का नाम है तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1216 ईस्वी में। इसके समय में किसके साथ माना जाता है, यल्दोज। ठीक है, यल्दोज के साथ इसने जो है यल्दोज के साथ लड़ाई लड़ी थी और यल्दोज को जो है इस तराइन के तीसरे युद्ध में इसने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, ताजुद्दीन यल्दोज है वैसे इसका पूरा नाम, ताजुद्दीन यल्दोज। तराइन के तीसरे युद्ध में ताजुद्दीन यल्दोज को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। 1221 में इसमें, कब, 1221 ईस्वी में इसने जो है मंगोल आक्रमण को रोका था। किसको रोका था, मंगोल आक्रमण को रोका था इसने। ठीक है, 1226 ईस्वी में इसने जो है रणथंबोर पर भी आक्रमण किया था। किस पर, रणथंबोर पर भी आक्रमण किया था इसने। कब किया है, 1226 ईस्वी में। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1228 से लेकर 1232 ईस्वी के बीच में इसने लगातार जो है वो किस पर आक्रमण किए थे, मेवाड़ पर आक्रमण किए थे। और बताते हैं कि मेवाड़ जो वहां का शासक जेत्र सिंह था उसके समय अटैक किए थे और इसने जो है वहां की जो राजधानी थी कौन सी, नागदा प्लस आहड़, इन दोनों को इसने क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था इस आक्रमण के दौरान। तो ये प्रमुख इसके आप आक्रमण कह सकते हो। इल्तुतमिश, राजधानी दिल्ली बनाया इसने। ठीक है, दिल्ली को बनाया कहां से, लाहौर से। लाहौर को राजधानी किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 1216 ईस्वी में इसका जो है युद्ध हुआ था ताजुद्दीन यल्दोज के साथ, जिसमें जो है तराइन का तीसरा युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने जो है वो किसको पराजित कर दिया था, यल्दोज को पराजित कर दिया। 21 में मंगोल आक्रमण को रोका था। 26 में रणथंबोर जो है रणथंबोर पर भी आक्रमण किया था। 28 से 32 के मध्य मेवाड़ और नागदा, मेवाड़ पर आक्रमण किया। वहां की राजधानी जो नागदा और आहड़ थी उसको क्या कर दिया इसने, तहस नहस कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो इसने 2 प्रथाओं का प्रारंभ किया था। 2 प्रथाएं, एक तो संघ बनाया था इसने। क्या बनाया था, संगठन बनाया था। एक तो इसने क्या बनाया, संगठन बनाया जिसको कहा जाता है तुर्कान ए चिहलगानी। चिहलगानी अर्थात ये क्या है, इसको चालीसा संगठन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालीसा संगठन भी कहा जाता है। तुर्कान ए चिहलगानी, इसको चालीसा संगठन भी कहा जाता है। अर्थात ये 40 गुलाम अमीरों का संगठन था। अब भाई आगे जो है ना इस सल्तनत काल में बलबन तक बात करें तो बलबन और इसके बीच में जो भी राजा आएंगे, सारा का सारा सल्तनत काल का प्रशासन जो है वो इस तुर्कान ए चिहलगानी संगठन के या 40 गुलाम अमीरों के संगठन के हाथों में जो है इसके हाथों में आ जाएगा। और इसकी स्थापना जो है तुर्कानी ए चिहलगानी की या 40 संगठन या 40 गुलाम अमीरों के संगठन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इल्तुतमिश ने टंका प्लस जित्तल, टंका व जित्तल नाम के अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। टंका व जित्तल नाम के शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। टंका जो है वो किसका था, चांदी का सिक्का था। और ये जित्तल जो है वो किसका था, तांबे का सिक्का था। टंका व जित्तल नाम के जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। किसने, इल्तुतमिश ने चलाए थे। ठीक है, और ध्यान रखना ये इसके बाद में भी पूरे के पूरे किसमें, सल्तनत काल में ये सिक्के चले थे। इसके बाद में पूरे के पूरे सल्तनत काल में भी ये सिक्के जो है वो चले थे। टंका और जित्तल नाम के सिक्के चले थे। ठीक है ना। इसके अलावा इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने इक्ता
प्रणाली, इक्ता प्रणाली जो है ये प्रारंभ की थी, इक्ता प्रणाली। और इसके जो मुखिया है वो इक्तेदार कहलाते थे, इक्तेदार। ठीक है, क्या हुआ, इक्ता प्रणाली क्या थी? तो इक्ता प्रणाली आपको याद रखना है कि मान लो कोई सेना जी की सेना सागर लेके जावे, कटे युद्ध भूमि में लेके जावे, युद्ध भूमि में सेना सागर ले गया और इन सेना ने किया का वेतन का बदला के दी, जगह दे दी, कोई स्थान दे दिया। ठीक है, 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा जो भी है वो स्थान दे दिए गए। और अब इसको क्या कहा जाता है, एकता प्रणाली, अर्थात सैन्यों जो है सेना को नगद वेतन के बदले में कुछ प्रमुख स्थान दे दिए गए, जिसे क्या कहा गया है, एकता प्रणाली कहा गया है। और इसके मुखिया जो है वो क्या कहलाते थे, या जिसको गवर्नर बोला जाता था, क्या बोला जाता है, गवर्नर। और गवर्नर इक्तेदार कहलाते थे, क्या कहलाते, गवर्नर जो है वो इसके इक्तेदार कहलाते थे। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है एक तो पूरा का पूरा जो है जो इक्ता इनके नियंत्रण में होता उसको क्या करते थे, ये प्रशासन संचालित करते थे, क्या करते, संचालित। वहां पर कर वगैरह एकत्रित भी करते और जितना भी प्रशासन में खर्चा आया उतना खर्चा काटकर बाकी जो है वो राजस्व में इसको क्या करवा दिया जाता था, जमा करवा दिया जाता था। और ये प्रारंभ जो है वो किसके समय में हुआ था, इल्तुतमिश के समय में हुआ था। ठीक है, एक दो बातें हो रही है इल्तुतमिश की। तो तुर्कानी चीहलगानी, ठीक है, तुर्कान चीहलगानी 40 संगठन है, 40 गुलाम अमीरों का संगठन है। टंका व जित्तल नाम के अरबी सिक्के जलाए हैं इसने। टंका जो है चांदी का सिक्का था, जित्तल तांबे का सिक्का था। ठीक है, सल्तनत काल की बात कर रहा हूं मैं, और ये पूरे के पूरे सल्तनत काल में चले थे बाद में जो दोनों सिक्के हैं। इक्ता प्रणाली प्रारंभ, इसका मुखिया या गवर्नर इक्तेदार कहलाता था, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो है वो इल्तुतमिश में अपने किसकी जो है बात करेंगे कि इल्तुतमिश ने जो है एक तो इक्ता प्रणाली होगी, अरबी सिक्के हो गए, इसके अलावा इसने कुतुब मीनार का निर्माण क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। देखो इसने लगभग 5 मंजिला जो है ना, ये 5 मंजिला, इसकी पहली मंजिल जो है वो लगभग कंप्लीट करवा दी गई थी, किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद में इसको पूर्ण करवाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। और बताते हैं कि कुछ इतिहासकार तो ये लिखते हैं कि इल्तुतमिश के जो आध्यात्मिक गुरु थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुछ कहते हैं कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके नाम पर इसका नाम रखा था, कुछ कहते हैं इल्तुतमिश ने जो है इनके नाम पर जो है इस कुतुब मीनार का नाम रखा था। ठीक है, इसके इसने जो है तारकिन की दरगाह बनवाई थी, क्या बनवाई थी, तारकिन की दरगाह बनवाई थी। तारकिन का दरवाजा है कहाँ, नागौर के अंदर है। तारकिन की दरगाह जो है वो ये कहाँ पर बनाई गई है, तो तारकिन की दरगाह नागौर के अंदर बनवाई गई। अर्थात ये जो है ये सूफी संत थे जिनका नाम है हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी। इस हमीदुद्दीन नागौरी की क्या है कि ये दरगाह है, तारकिन की दरगाह है। ठीक है, ये किसके बारे में मैंने आपको बताया, तो आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया। और एक बंदायूं में, कहा, बंदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण, बंदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। और एक चीज और ध्यान रखना, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जो है निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था, जिसको पूर्ण करवाने का श्रेय किसको जाता है, हुमायूं को जाता है। ठीक है, तो ये कुछ निर्माण कार्य है, ध्यान रखना। एक तो कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया इसने, बंदायूं में जामा मस्जिद बनवाई है। ठीक है, इसके अलावा तारकिन की दरगाह बनवाई है, हमीदुद्दीन नागौरी जो है इनकी दरगाह है। और अजमेर में जो है इन्होंने इल्तुतमिश ने जो है अजमेर में जो सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह का निर्माण जो है प्रारंभ किया है, जिसको पूर्ण किसने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था। इसी के साथ ही जो है आपका इल्तुतमिश भी यहाँ क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस पढ़ लीजिए आप एक बार इसको। इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज नाम का एक शासक बना था, लेकिन सत्ता जो है वो संभाली नहीं गई। रुकनुद्दीन फिरोज, क्या नाम आता है, रुकनुद्दीन फिरोज। अब रुकनुद्दीन फिरोज से सत्ता संभाली नहीं गई, किससे, रुकनुद्दीन फिरोज से। तब बताते हैं कि उस 40 अमीर दल ने या तुर्कान चीहलगानी ने इसको मरवा कर बताते हैं कि रजिया सुल्तान को क्या बना दिया था, यहाँ की
शासिका बना दिया था। ठीक है, रजिया सुल्तान को यहां की शासिका बना दिया था। अब अपने चर्चा करेंगे किसके बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, रजिया सुल्तान, इसने एक तो ध्यान रखना उम्दत उल निस्वा की क्या धारण की थी, उपाधि धारण की थी, उपाधि, उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शासिका बनी थी कब, 1236 ईस्वी के आसपास, और कब तक रही है, 1240 ईस्वी तक रही है ये शासिका। ठीक है, 1236 में शासिका बनी है और 1240 ईस्वी तक ये क्या रही है, शासिका रही है। और रजिया सुल्तान भारत की प्रथम या एकमात्र कह सकते हो, एकमात्र मुस्लिम शासिका थी, एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। कौन है, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये दरबार में इसने जो है बुर्का पहनना बंद कर दिया था, तो तभी तो विरोधी हो गए थे यहाँ के लोग। ठीक है, जब विरोध में हो गया, बंद कर दिया बुर्का पहनना, तो चोगा पहनकर आती थी, चोगा पहनकर। ठीक है, कुलाहा, कुलाहा पहनकर आती थी, अर्थात साधारण टोपी, बड़ा कोट, कोट जिसको कह सकते हो, कोट एक तरह से कोट, और कुलाहा मतलब टोपी पहनकर ये दरबार में आया करती थी, अर्थात बुर्का जो है इसने जो है बिल्कुल क्या कर दिया, बंद कर दिया था। इस साला प्रधान था, गुड़साला प्रधान, उसका नाम था याकूत। क्या नाम था, याकूत। अब भाई याकूत और रजिया सुल्तान को सिस्टम बैठी हो, SYSTM सिस्टम, और इनके साथ धीरे धीरे ये मतलब इसको क्या है कि अश्व चलाना सिखा रहा था, और चलाते चलाते जो है प्रेम संबंध में बंध गए दोनों के दोनों। कौन कौन, याकूत और रजिया सुल्तान। प्रेम की तो बंद हो गए, घोड़िया कुतिया बिलिया गदिया सारा सारे हो। तो ये जो है, ये याकूत जो है इसके साथ प्रेम हो गया था, किसके साथ है, रजिया सुल्तान का। ठीक है, याकूत के साथ। और अब लेकिन विवाह नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि 1240 ईस्वी के आसपास बठिंडा में क्या हो गया, विद्रोह हो गया, और इसका जो नेता था उसका नाम क्या था, अल्तुनिया। बठिंडा में जो विद्रोह हुआ उसका नेता कौन था, अल्तुनिया था। ठीक है, अब भाई अल्तुनिया, इन दोनों, ये बठिंडा विद्रोह दबाने के लिए गई थी, कौन, रजिया सुल्तान। अब विद्रोह दबाने गई, तब बताते हैं कि जो अल्तुनिया था, इस अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और इसको क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। किसको कैद कर लिया गया, रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया। अब रजिया सुल्तान को कैद कर लिया, कैद करने के बाद में रजिया के मैं तेरे साथ ब्याह कर लूंगा, विवाह कर लूंगा, मुझे क्या कर दे, छोड़ दे। अब भाई विवाह कर लिया गया किसके साथ, अल्तुनिया के साथ, लेकिन रवान होगी क्या जिया ही अठे पतो चाल्यो, तब बतावे कि तुर्कानी चिहलगानी संगठन जिको है वो रजिया सुल्तान ने मारने भी भेजा बतावे, और कुछ कहते हैं कि इसके बाद में जो 1240 के आसपास हत्या करवा दी गई थी। ये थी भारत की प्रथम और एकमात्र मुस्लिम शासिका, जिसका नाम क्या आता है, रजिया सुल्तान। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।